Hello everyone, and we are back with chapter number 4, planning, class 12th. Next topic is limitations of planning. In previous one we have discussed about planning, its meaning, features and importance कि हम सबके लिए planning बहुत जरूरी है, important है at every level and is an ongoing process जो लगातार चलता रहता है. But we know very well कि every activity has its pros and कॉन्स. हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही प्लानिंग के भी हैं. दो इट इज नेसेसरी, हमें सोच समझ के काम करना बहुत जरूरी है, बट स्टिल इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ ही जाती हैं. जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अब देखिए प्लान्स जो होते हैं दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. हमने ये डिस्कस किया था कि वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने प्लान्स को भी चेंज करना पड़ता है. बहुत टाइम लगता है, लगातार करते रहना पड़ता है, वो कॉन्टिन्यूटी में इसीलिए करना पड़ता है बिकॉज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट वी नीड टू चेंज आवर प्लान्स. बट समटाइम्स क्या होता है ना कि आपने ऑलरेडी इतना टाइम और मनी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है कि उन्होंने प्लान बनाया, उसे इम्प्लीमेंट भी किया, जस्ट किया ही था, बट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, वर्क एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिन्हें आप कोप अप नहीं कर पा रहे. तो वहां पर आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को इंस्टेंटली कंपीट कर सको बाय चेंजिंग योर प्लान, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर इतना मनी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो. तो यहां पर ये लिमिट, ये बाउंडेशन हमारे लिए क्रिएट करता है कि इट लीड्स टू रिजिडिटी. हम रिजिड हो जाते हैं, कई बार हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ नहीं चल पाते. ठीक है, नेक्स्ट वन. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है कि जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दैट इज डायनामिक इन नेचर, जिसमें हम अपने माइक्रो, मैक्रो, ऑपरेटिंग, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो आपके पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट हैं, आपके कस्टमर्स हैं, ये सभी जो फैक्टर्स आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है दैट आर डायनामिक इन नेचर, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. बट एकदम उन चेंजेस को अडेप्ट करना कई बार किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए ये एक लिमिटेशन सेट की गई है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. आप हर बार बदलते चेंज के साथ, बदलते एनवायरनमेंट के साथ कोप अप नहीं कर सकते. प्लानिंग की ये एक बाउंडेशन आ जाती है क्योंकि हम उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं. आपने प्लान किया, आपने स्ट्रक्चर फॉर्म किया, आपने लोगों को अपॉइंट किया, इतनी सारी मीटिंग्स की, अपना टाइम, अपना मनी वेस्ट किया. अब अगर मार्केट सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आपको फिर से प्लान करना पड़ेगा. तो ऐसे तो आप प्लान ही करते रहोगे. तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी जो वर्क एनवायरनमेंट है उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, या फिर जो प्लानिंग आप कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस टेस्टिंग और वो है फ्यूचरिस्टिक. आप फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग कर रहे हो अपने पास्ट को देख करके. तो हो सकता है वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकता है वो प्लानिंग सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जो फ्यूचर है दैट इज अनसर्टेन. उसकी अनसर्टेनिटी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तब ऐसा हो जाता है जब अनसर्टेन और अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं, तब उस डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारा प्लानिंग वर्क नहीं कर पाता. ठीक है. थर्ड वन, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अब क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करती है? जब हम प्लान बनाते हैं तो हम तो बहुत सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको सर्च करते हैं, उसमें से ढूंढ करके एक नया कोई ऑप्शन लेके आते हैं, अपना प्लान बनाते हैं. बट क्रिएटिविटी रिडक्शन होती है एट लोअर लेवल्स. जो प्लान्स बनाए जाते हैं दैट आर बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बट जब टॉप लेवल प्लानिंग करता है तो अब उस प्लान को फॉलो करना पड़ता है बाय मिडिल एंड लोअर लेवल, और वी कैन से दैट नॉन मैनेजरियल लेवल. जो वर्कर्स हैं दे जस्ट हैव टू फॉलो द प्लान्स फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल. अब जब टॉप लेवल ने प्लान्स फॉर्म कर दिए, उन्हें फ्रेम कर दिया अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी टेस्टिंग के बेसिस पे, तो जो लोअर लेवल है दे आर बाउंड टू दैट प्लान. तो उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि वो अपना आइडिया नहीं दे सकते. दे जस्ट हैव टू फॉलो द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल. तो यहां पर भी प्लानिंग हमारे लोअर लेवल वर्कर्स को लिमिट करती है. ठीक है. नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. ये तो हमें भी पता है कि हम जब प्लान करते हैं, जब टाइम इतना वेस्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए इन एवरीवेयर, एवरी मैनर हमारे लिए वो डिफिकल्ट होता है.
क्यों? बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लग जाती है। अगर आप सिंपल सी प्लानिंग करते हो, जैसे हमने प्रीवियस अपने चैप्टर में इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में और प्लानिंग के फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि हम बहुत कुछ सोच के करते हैं कि हमें अपने ऑप्शंस में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, अपना बेस्ट चॉइस करना चाहिए। अब जब एक चॉइस करनी है तो वो एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता, क्योंकि वो टीम में वर्क कर रहा है, ग्रुप में वर्क कर रहा है, तो सबके साथ मिल करके डिसीजन लेना है। अब एक का ऑप्शन कुछ और होगा, दूसरे का ऑप्शन सिलेक्शन कुछ और होगा, क्योंकि उसके व्यूज कुछ और हैं, दूसरे के कुछ और हैं, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? आप अगर घूमने की प्लानिंग करते हो, अगर अपना डे आउट प्लान करते हो, तो आपकी प्लानिंग होती है कि हम कहाँ जाएं। अगर 5 मेंबर्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, सबके अपने अपनी चॉइस है, सबके अपने अपने ऑप्शंस हैं, इतना टाइम तो आपने प्लानिंग में ही वेस्ट कर दिया कि जब जाने का टाइम आया तो आपको यही नहीं पता मैं जाना कहाँ है। उसी तरीके से जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो यहां पर भी जब प्लानिंग की जाती है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि आप मीटिंग्स करते हो, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो, आप अपनी प्लानिंग के लिए पर्सनल्स अपॉइंट करते हो जो वर्क करेंगे, जो आपके लिए नए आइडियाज लाएंगे। आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते ना, तो जो भी एक्सपेंसेस आप इस प्लानिंग में करते हो वो बहुत हैवी होते हैं आपके लिए। कई बार हम चेंजिंग एनवायरनमेंट में उन एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये ना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम क्यों कंज्यूम करता है? क्योंकि वही बात आती है, जब बहुत सारे लोग डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट थॉट्स के साथ आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन एंड नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ वेरिड इंटरेस्ट, वेरिड थॉट्स। सबके अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने थॉट्स, अपने विचार आगे रखते हैं, तो किसी एक एंड रिजल्ट पे आना इतना इजी नहीं होता। हर एक्टिविटी के लिए टाइम टू टाइम ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस वी हैव टू डू प्लानिंग। हमें प्लानिंग सेशंस को सेट करना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, एंड द लास्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग की, आपने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए, बहुत ज्यादा टाइम लगाया, तो आप सक्सेसफुल होगे ही होगे। नो, यहां कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने प्लानिंग की है तो वो सक्सेसफुल रहेगी, बिकॉज प्लानिंग इज डन ऑन द प्रीवियस इवेंट्स। उनकी टेस्टिंग उनके एक्सपीरियंसेस पे हुई है, एंड इट इज फॉर फ्यूचर। वो फ्यूचरिस्टिक है, जो अनसर्टेन है, अनफोर्सीन है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी प्लानिंग हमें सक्सेस गारंटी करती है या नहीं करती। इट मे और मे नॉट बी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. Let's discuss one case study related to these limitations. Okay, what is the case? Alpha Limited has a plan of increasing profit by 20%. देखिए, प्लानिंग कभी भी स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम क्या अचीव करेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये अपने प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे बाय 20%. द कंपनी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट दिस प्लान. प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस किए? टाइम एंड money. The competition increased, so it could not change its plan to beat the competitors. अब आपकी जो increased competition है वो इतना change हो गया कि आप अपना plan बना चुके हो, अब आप उसको beat नहीं कर सकते because you have invested money. काफी amount आप already invest कर चुके हो. The plan failed and company suffered huge loss. अब plan fail हो गया, कंपनी ने बहुत सारा लॉस सफर किया, तो आपको इस केस में फाइंड करना है जिन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके लिए प्लानिंग की, बट स्टिल वो फेल हुए और लॉस सफर कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए. तो यू हैव टू स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. यहां पर कौन सी 2 लिमिटेशंस की बात की गई है? आप फाइंड करते हैं. सबसे पहले, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. बहुत सारा खर्चा हुआ था, ये एक लिमिटेशन थी जो हमने अभी डिस्कस की है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस हुआ. ठीक है. सेकंड वन, आपको पता है कि उन्होंने प्लान किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट सेट किया, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज कंपटीशन इंक्रीज हो गया था और वो उसे बीट नहीं कर पा रहे थे. तो इट मींस प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. कि आपने प्लान तो कर लिया, आपने उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर भी कर लिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया, बट आप चेंजेस को फेस
नहीं कर पाए तो इट डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अगर आपको थर्ड भी पूछते हैं कि एक और लिमिटेशन भी आप चाहते हैं तो आप एक और लिख सकते हैं कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। जहां पर हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए, कंपटीशन ज्यादा हो गया, तो ये हमारा एक तीसरा पॉइंट भी लिमिटेशन का आ सकता है कि यहाँ डायनामिक एनवायरमेंट में वो वर्क नहीं कर पाए। ये क्या थी उनकी लिमिटेशन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड इट्स केस स्टडी। अंडरस्टूड?